तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 10 के जो आपका जो जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कन्फर्म 101% जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम कन्फर्म 101% देखने को मिल सकता है। तो फाइनली इसमें मैं बताऊंगा जो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज़ होता है इनके बीच में डिफरेंस मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को एंड तक विजिट करना और वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं एंड तक इसमें कुछ उदाहरण के साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बताना चाहता हूँ कि देखिए जाइलम क्या होती है और फ्लोएम क्या होती है। जाइलम और फ्लोएम मेन अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो जो पौधों में खनिज और उसके जो खनिज लवण जो होते हैं वो जाइलम उत्तक द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? जाइलम उत्तक करती है। इसका विपरीत जैसे कि पौधे में विभिन्न अंगों से जो भोजन होता है यानी कि भोजन का जो निर्माण होती है वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। कौन? फ्लोएम उत्तक का उत्तरदायित्व होता है। तो इतना क्लियर हो गया जाइलम क्या होती है, फ्लोएम क्या होती है। अब इनका डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए जाइलम जो होता है जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है, जो कि जाइलम उत्तक का एक जाइलम उत्तक का ये कार्य है। नेक्स्ट क्या है फ्लोएम उत्तक में? क्या है कि जो फ्लोएम उत्तक जो तैयार भोजन को अंतिम पत्तियों से अन्य पौधों तक पहुंचाती है। कि जो फ्लोएम उत्तक होता है वो तैयार भोजनों को क्या करती है, पत्तियों से अनेक भागों तक, उसके विभिन्न भागों तक वो पौधे को पहुंचाती है। इतना क्लियर हो गया। जो पौधे में देखिए वृद्धि का मुख्य रूप से अगर बताया जाए तो एक जाइलम उत्तक और एक फ्लोएम उत्तक का ही उत्तरदायित्व होता है। आगे कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है खनिज लवणों का परिवार यानी एक तरह से परिसरण बोल सकते हैं, या नलिका एवं वाहिकाएं द्वारा होती है। क्या वाहिकाएं के द्वारा होती है। जो होते हैं उनके जो पेड़ पेड़ जो होती है यानी कि पौधे में होती है कि नलिकाएं होती है, जिससे एक तरह से बोल सकती हैं जड़ जैसे बोलते हैं। तो जो नीचे की समय नीचे यानी कि जो पृथ्वी के अंदर धसी हुई होती है तो उनके द्वारा जो अनेक अनेक विभिन्न प्रकार जो खनिज लवण या जल होता है वो विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इतना क्लियर हो गया हो। आगे पॉइंट है भोजन का जो परिवहन वो चालनीय नलिका द्वारा एवं सहायक कोशिका द्वारा होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है चालनीय नलिका और क्या होती है, नलिका के द्वारा किसका परिवहन होता है। देखिए चालनीय नलिका के द्वारा जो होता है वो फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों में जो उसका खनिज यानी जो भोजन होता है वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। तो किस नलिका के द्वारा? तो चालनीय नलिकाएं के द्वारा पहुंचाई जाती है। इतना क्लियर है। तो आगे देखिए क्या करना, आगे जो पॉइंट है कि जो नलिकाएं और वाहिकाएं, देखिए यहाँ पे देखिए नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। देखिए जो उसमें जो पौधे में जो नलिकाएं यानी वाहिकाएं जो होती है वो मृत कोशिका होती है। देखिए कोशिका तो होती है, देखिए वो खुद जो नलिका होती है जिसके द्वारा जाइलम जो होती है जल यानी कि जल बोल सकते हैं और खनिज लवण जो विभिन्न पौधों को विभिन्न अंगों तक जाती है वो भेजाने का यानी कि एक तरह से भेजने का कार्य करती है, लेकिन खुद जो उनकी जो ऊर्जा होती है वो संचित नहीं करती। इस कारण वो मृत अवस्था में होता है। जो कि उनकी जो ऊर्जा होती है वो खुद खपत नहीं करता यानी कि वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? तो नलिकाएं एंड वाहिकाएं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो नलिकाएं एंड वाहिकाएं जो होती है वो सजीव कोशिका होती है या निर्जीव कोशिका होती है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो सजीव कोशिका, निर्जीव कोशिका, मृत कोशिका, सजीव और निर्जीव, इन दोनों में से कोई। तो ऐसे आपको देना होते हैं आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे जो पॉइंट है चालनीय नलिकाएं और सहायक कोशिका जीव। देखिए इसमें अगर जाइलम की बात करें तो जो चालनीय नलिकाएं और वाहिकाएं जो होती है वो मृत अवस्था में होती है। लेकिन अगर फ्लोएम उत्तक की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या है चालनीय नलिकाएं है, ठीक है, और जो नलिकाएं होती है वो सहायक जो होती है वो जीवित अवस्था में होती है। किसमें होती है? वो जीवित अवस्था में होती है। आगे जो पॉइंट है जो कि इसमें मुख्यतः हम 4 प्रकार के पॉइंट लिख के आए। आगे मैं 1-2 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा इसमें। तो तो क्या है, देखिए पदार्थ को स्थानांतरण वस्तु तो सर्जन द्वारा जो आकर्षण बल के द्वारा कारण होता है। देखिए जो पौधों में जो उसका जो एक तरह से बोलते हैं जलों का जो एक तरह से जो परिवहन किया गया और जलों का जो एक तरह से अवशोषण किस द्वारा किया जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और उसके आकर्षण बल के द्वारा उसको किया जाता है। आगे के जो पॉइंट दिया जो पदार्थ का जो स्थानांतरण जो होता है प्रासरण दाब के कारण होती है। किसके द्वारा होती है? प्रासरण दाब के कारण होती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा सब। तो जो मुख्यतः ये हम अक्सर देखें जो बोर्ड एग्जाम कन्फर्म 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि डिफरेंस आप हमें जाइलम एंड द फ्लोएम उत्तक में क्या है अंतर बताइए, जो कि और इनके जो आपके 5 नंबर के ये क्वेश्चन में मिल जाते हैं।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। तो प्लीज़ वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। चलिए आज का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन आज लोग कमेंट करके बताएं कि जो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो हृदय होती है, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। यानी आज का जो क्वेश्चन है, मनुष्य के जो हृदय होती है, हृदय में कितनी कक्षा होती, कितनी कक्ष होती, कितनी एक तरह से वेश्म होती है, वेश्म होती है, यानी कितने भाग होती है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर 3 हम दे देते हैं यानी कि 4 होती है। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से राइट ऑप्शन जरूर हमें बताएं। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या है कि आप लोग जानते होंगे HCl क्या होती है, यानी कि जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन, ठीक है, यानी एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो रिएक्शन हम मान लेते सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कराते हैं तो इनमें से क्या जो हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो अभिकारक, यानी कि देखिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं। जो दो अभिकर्मक का योग हम करा करके अगर उसकी हम रिएक्ट कराएंगे किसी मान लेते हमने माना कि रिएक्ट करा इसको एज अ प्रेजेंट ऑफ किसके, सन के, तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा वो आप लोग हमें बाय द कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।